मैं अभी इस पानी की टंकी के ऊपर हूँ जहां कल रात को लेंटर गिरा है। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदार की सांठगांठ के चल आया हूँ। चढ़ के देखिए ये सीढ़ी लगी है और जमीन से मैं 8 से 10 मंजिल ऊपर हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा किसी तरीके की नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमें ऊपर आना पड़ा। पहाड़ बंधी थी जिससे मटेरियल ऊपर जा रहा था, माल ऊपर जा रहा था। यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, देखिए तमाम लोग नीचे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस लेंटर के ऊपर तक दिखा पाऊं, लेकिन यहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है। मशीन के माध्यम से ट्रॉली के तरीके से नीचे मटेरियल मिक्स होता है और फिर आता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि मटेरियल पहले से मिक्स होके कहीं और से आ रहा था, यहाँ से ट्रॉली ऊपर पहुंचा रही थी। काम कर रहे हो यहाँ पे? बताओ। काम कर रहे हो यहाँ पे? कौन है ठेकेदार? ठेकेदार गोपाल। ये लिंटर कब रात को गिरा है? हाँ। तो तुम अभी बिना हेलमेट के, ठेकेदार का हेलमेट दे दिया तुम्हें? सेफ्टी बेल्ट कहाँ है तुम्हारी? सेफ्टी बेल्ट ऊपर है। हेलमेट कहाँ है? तुम ऊपर से उतर के आ रहे हो, कितनी मंजिल है ये है 8 मंजिल। 8 मंजिल पे से ऊपर आ रहे हो, तुम्हारे पास ना हेलमेट है ना सेफ्टी बेल्ट है। कल रात को इतनी बड़ी घटना घटी है, अगर कोई मर मरा जाता है इसमें और अभी भी गंभीर हालत है उन लोगों की अस्पताल में, तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाया हेलमेट? उन्हें हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? ठेकेदार से क्यों नहीं मांगते हो? तो हेलमेट तुम्हारी सेफ्टी के लिए कि ठेकेदार की, ये बताओ। मांगोगे नहीं उससे? क्यों नहीं? कौन है ऊपर? अभी ऊपर क्या हुआ था भाई? सब ये यहाँ के नागरिक हैं, क्या हुआ था भाई यहाँ पे घटना? कौन बताएगा? ये यहाँ क्या हुआ है भैया? बताओ भाई। ऐसा था, हम लोग सो रहे थे तो एकदम धड़धड़ की आवाज आई ऊपर। जब हम लोग इधर को आए थे तो देखा तो कि 7-8 लोग नीचे उतर रहे थे और ऊपर 7-8 लोग दबे हुए थे। हाँ, वो अपनी अपनी जोर से लगा के उखड़ के। आप लोग यहीं रहते हो ना, पड़ोसी तो हो यहाँ पे? अगर ये कुछ ऐसी वैसी घटना घट जाती, मान लो ये टंकी गिर जाती है अगर किसी वजह से, तो आप लोगों का नुकसान होता नहीं होता? नुकसान तो बहुत बड़ा हो जाता मैं है। हूँ बरेली के नगरिया परिषद क्षेत्र में, जहाँ पर कल रात 12:30 बजे के आसपास सरकारी पानी की टंकी बन रही थी। नगर निगम इस टंकी को बना रहा था और इसका लेंटर गिर गया जिसमें 20 मजदूर दब गए हैं और उनकी हालत अभी भी कुछ की गंभीर बनी हुई है। यहाँ पड़ोस के लोग हैं, अभी मेरी गाड़ी जैसे ही यहाँ पर आई है, इन लोगों ने, जो मजदूर यहाँ पर थे वो यहाँ से भाग गए, चले गए। एक मजदूर हमें मिला जिससे हमने अभी पूछा था और ये लेंटर गिरा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये 8वीं मंजिल पर है। हाँ यार, तुम चढ़ गए थे? तुम कहाँ से आए थे? ऊपर रास्ता नहीं जाने का है? ऊपर रास्ता नहीं है। चलेगा जी नहीं। ज्यादा बल्ली को पकड़ना मत, हिलनी चाहिए बल्ली। इससे ऊपर जाके भी कुछ दिखेगा नहीं ना। मैं इस पानी की टंकी पे आ गया हूँ। यहाँ का ये लेंटर गिरा है और नीचे दिखाओ जरा, ये 8 मंजिल नीचे है करीब, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ किसी तरीके से कि ये लेंटर जो गिरा है ये दिखाया जाए। मैं यहाँ पे चढ़ नहीं पाऊंगा। मैं अभी इस पानी की टंकी के ऊपर हूँ जहाँ कल रात को लेंटर गिरा है। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदार की सांठगांठ के चलते यहाँ जो मटेरियल मिलाया जा रहा था, जो तमाम तरीके की योजना बनती है बिल्डिंग बनाते समय या पानी की टंकी बनाते समय, ये पाड़ बंदी है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाती है। यहाँ से मैं आया हूँ, चढ़ के देखिए ये सीढ़ी लगी है और जमीन से मैं 8 से 10 मंजिल ऊपर हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा किसी तरीके की नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमें ऊपर आना पड़ा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की दिक्कत है। ये पहाड़ बंदी है, मैंने कोशिश की है लेकिन मैं चढ़ नहीं पाया इस पर। ये लेंटर गिरा है, यहाँ से तकरीबन 15 फीट ऊपर होगा, ये 15 से 20 फीट यहाँ पे लेंटर गिरा है। वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जाने के लिए इस पहाड़ के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। नीचे ये सीढ़ी थी, मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ से ये टंकी शुरू हो गई है और ये पहाड़ बंदी थी जिससे मटेरियल ऊपर जा रहा था, माल ऊपर जा रहा था। और इधर प्लीज ठीक से चलना जरा, यहाँ से ये नीचे दिखाइए जरा सा, नीचे ये स्थिति है। इतने ऊपर जो माल आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस पहाड़ से इस तरीके से आ रहा था, वो भी रात के अंधेरे में आ रहा था।
आप देखिए नीचे से ऊपर आने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सीढ़ियां बनी है जिसकी शटरिंग भी अभी नहीं खुली है। शटरिंग सीढ़ी की नहीं खुल पाई, लेकिन लेंटर डालने की इतनी जल्दबाजी की है ठेकेदार ने कि लेंटर रात को गिर गया। 20 से ज्यादा मजदूर दब गए, कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन हमारे अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में, हर खबर में मैंने बार बार दिखाया है कि अधिकारियों को समय पे जांच करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है। लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं और उनकी निगरानी के चलते ये इस तरीके का भ्रष्टाचार होता है। सवाल इतना बड़ा खड़ा है कि ये पानी की टंकी जो बनी है, ये किस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम ने भ्रष्ट ठेकेदार को ठेका दिया होगा, जिसका नतीजा ये था कि 20 मजदूर मरते मरते बच गए हैं, जिनमें से 4-5 मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल ये है कि अगर ये मजदूर मर जाते या इनके साथ कोई घटना घट जाती तो इनका क्या होता, कौन इनको मुआवजा देता, या फिर कौन उस व्यक्ति की भरपाई उस परिवार के लिए कर पाता जो कि लापरवाही रही, सिस्टम की लापरवाही रही, उन नगर निगम के नेताओं की और लापरवाही रही ठेकेदार की। उनका हर्जाना भुगतना पड़ता उन मजदूरों के परिवारों को, जो कि किसी के बाप बेटे भाई भी हो सकते थे। रात के अंधेरे में लेंटर क्यों डाला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, देखिए तमाम लोग नीचे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस लेंटर के ऊपर तक दिखा पाऊं, लेकिन यहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है। इस तरीके की लापरवाही नगर निगम लगातार कर रहा है और लगातार मैंने अपनी खबरों में बार बार दिखाया है। मुझे अभी कुछ दिन पहले जब कवरेज कर रहा था तो गौशाला में जाने नहीं दिया, जिसके लिए नगर आयुक्त से मैंने कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री को मैंने कंप्लेंट भेजी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और गौशाला में हमें नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि गौशाला में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा ही भ्रष्टाचार का ही नमूना आप देखिए, ये कॉलम खड़ा है, कॉलम में से सरिये बाहर निकली हुई हैं, अभी बनाया नहीं गया है। ये शटरिंग जिस तरीके से बनी है आप ठीक से देखिए, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कहीं पर भी ऊपर जाने की ठीक ठीक सुविधा नहीं है। बहुत प्रयास किए मैंने, और लेकिन यहाँ से आपको पूरा का पूरा नजारा दिखेगा कितनी ऊंचाई पर हैं हम। बहुत प्रयास के बाद भी मैं आपको दिखा नहीं पाया कि लेंटर कहाँ गिरा है। ये टंकी है, इसका गोल लेंटर है। इधर आइए, मैं इधर से दिखाऊंगा। ये इस टंकी का ये गोल लेंटर है और ये लेंटर पूरा का पूरा ऊपर जो था वो नीचे गिर गया है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से माल बन के नीचे से ऊपर आ रहा था। ये सरिया यहाँ लगी है, ठीक से आना। ये यहाँ ये यहाँ एक मशीन के माध्यम से ट्रॉली के तरीके से नीचे मटेरियल मिक्स होता है और फिर आता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि मटेरियल पहले से मिक्स होके कहीं और से आ रहा था, यहाँ से ट्रॉली ऊपर पहुंचा रही थी। कितना संकरा रास्ता है। यहाँ पर ठेकेदार को पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि कोई मजदूर का पैर रात में स्लिप ना हो जाए और गिर ना जाए। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से माल आ रहा था और इस माध्यम से माल यहाँ से इस पतले से रास्ते से, जो तकरीबन 3 फीट का है, इस पतले से रास्ते से खाई के इधर से रात को 12 बजे के टाइम ये माल यहाँ से जा रहा था। और पीछे दिखाइए पीयूष जरा। और ये माल यहाँ से जाते जाते इस शटरिंग पे जो ये अभी लगी है, पाड़ जो लगी है, इस पाड़ से माल ऊपर जा रहा था। और इसी भ्रष्ट सिस्टम के चलते, लापरवाही के चलते ये लिंटर गिर गया और मजदूरों की हालत गंभीर है। मैं नीचे चलूंगा, बाकी की जानकारी आपको नीचे से दूंगा। ऊपर जाने का बहुत प्रयास किया और हम नहीं जा पाए, और कोशिश करते हैं कि नीचे चल के आपको कुछ बता पाए। ये देखिए, ये अभी सीढ़ियों की शटरिंग नहीं खुली है। ये सीढ़ियों की शटरिंग नहीं है। बहुत रिस्क लेके मैं आया। मैंने पहले ये कोशिश की कि किसी तरीके से मैं और मेरे कैमरामैन को हेलमेट मिल जाए नीचे, लेकिन हेलमेट भी नहीं है, सेफ्टी बेल्ट भी यहाँ पर नहीं है किसी के पास, जो मजदूरों ने हमें बताया। और ये शटरिंग नहीं खुली है, नहीं खुली शटरिंग, और उसके बाद ये लेंटर डालने की कोशिश हो रही थी। इतनी जल्दबाजी में और रात के अंधेरे में ये क्यों बन रही थी, क्यों लेंटर पड़ रहा था, इस बात का जवाब कौन सा अधिकारी देगा। और मैं आपको बता दूं, मैं हर अधिकारी से सवाल पूछूंगा, हर अधिकारी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और ये शटरिंग देखिए, ये वाली शटरिंग खुली है और ताजी ताजी शटरिंग खुली हुई है अभी, जिससे मैं ऊपर आ रहा हूँ।
यहाँ ये पुरानी शटरिंग है, यहाँ देखिए लकड़ी लगी है अभी तक। इधर से दिखाना जरा इसको एक बार आके। ये शटरिंग देखिए, प्लाई अभी तक लगी हुई है, बल्लियां नीचे लगी हुई हैं। किस तादाद में मजदूर ऊपर गए होंगे, लोड लेकर ऊपर गए होंगे, तमाम तरीके के काम किए हैं इस शटरिंग को बिना खोले हुए। कितना बड़ा ये रिस्क लिया है, इसी रिस्क के नतीजे से ये बल्लियां लगी हैं शटरिंग की। मैं बहुत हल्का सा इन बल्लियों पे हाथ लगा रहा हूँ सिर्फ सहारे के लिए। मुझे पता है कि ये बल्लियां अगर गिर गई तो ये शटरिंग हमारे ऊपर, ये सीढ़ियां हमारे ऊपर गिर सकती हैं। ये देखिए इस तरीके की तमाम तरीके से ये बल्लियां लगा दी हैं जगह जगह पर, ताकि कोई ऊपर ना जा पाए। हमें भी यहाँ तक आने में बड़ी परेशानी हुई। पहला प्रयास यही था कि सेफ्टी के हमें कुछ टूल्स मिल जाएं ऊपर आने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाए। ये सब कुछ इसलिए बंद कर दिया जाता है कि बल्लियां तो लगी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बंद किया जाता है ताकि कोई यहाँ पर ना आ पाए। और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाया मैंने सारा सब कुछ। और ये सिस्टम है यहाँ का, इस सिस्टम को देखिए जरा आप। मैं बार बार सवाल करता हूं और सारे अधिकारियों से सवाल करता हूं। अधिकारी मेरे सवाल से इतना कतराने लगे हैं कि कुछ अधिकारियों ने तो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद ये सीढ़ियां जो हैं ये पुरानी हो चुकी हैं, ये शटरिंग यहाँ खुल चुकी है, ये मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन ऊपर जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई थी वो ताजी ताजी थी, उन पर अभी लेंटर डालना जरूरी नहीं था। पीयूष नीचे से इधर देखिए, तमाम यहाँ के लोग जो मोहल्ले के बस्ती के लोग हैं वो हमें देखने के लिए बाहर तक आए हैं और उनका कहना है कि अभी तक इतने ऊपर आकर किसी ने हमें ये कवरेज नहीं दिखाई है। ये सारे लोग अपने घरों के बाहर हैं और ये देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंचकर इस सच को दिखा पाते हैं। इस सच की एक एक बारीक से बारीक चीज और बारीक से बारीक भ्रष्टाचार पे मैं आपकी नजर डालूंगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार की बुनियाद शुरू कहाँ से होती है और कहाँ जाकर ये भ्रष्टाचार की बुनियाद खत्म होगी और इससे निपटारा कैसे मिल पाएगा। क्योंकि ये सारे अधिकारी जानते हैं कि जो जनता है हमारे देश की वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कभी सवाल खड़े नहीं करेगी। यही कारण है, यही वजह है कि ठेकेदार जो है वो भ्रष्ट हैं, अधिकारी जो है मनमाने तरीके से ठेका देते हैं, कमीशन लेते हैं, मोटा मोटा कमीशन लेते हैं ये अधिकारी, और उन ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता है, उन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें ठेका दे दिया जाता है सिर्फ मोटे कमीशन की वजह से, और भुगतना लोगों को पड़ता है, जनता को पड़ता है। अब सवाल ये है, मैं दूसरे फ्लोर पे आ गया हूँ। सवाल ये है, ये पानी की टंकी है पूरी और ये लेंटर गिरा है। ये भी हो सकता था कि जब सिस्टम भ्रष्ट है तो पूरा ही सिस्टम भ्रष्ट भी हो सकता था, ये कॉलम भी कमजोर हो सकते थे अगर ये गिरती। मेरा सवाल ये है कि इस मानक को चेक करने के लिए कौन अधिकारी आएगा, और उस सवाल का जवाब भी मेरे पास ही है। जो भी अधिकारी इसको चेक करने आएंगे, इसको जांचने आएंगे, वो अधिकारी स्वयं पहले से या तो भ्रष्ट होंगे या फिर इस भ्रष्ट सिस्टम का एक हिस्सा बनकर अपना अपना बंदरबांट करके अलग हो जाएंगे। लेकिन उन मजदूरों का सवाल है जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें लगी हैं, जो गंभीर हैं, उनके परिवार में जो क्षति होगी उसकी भरपाई कौन करेगा। बाबूजी यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? ये घटना कब हुई है? ये रात हम करीब 11 बजे के टाइम घर बैठे हुए तो आवाज आई थी हमको। अच्छा, क्या हुआ क्या ये? तो जब हम निकल गया तो सारे लोग इकट्ठे भी हो गए थे, तो ये लिंटर गिर गया, ऊपर शटरिंग गिर गई। लिंटर गिर गया था ये ऊपर से? रात को काम चल रहा था? हाँ 11 बजे। क्यों रात को क्यों चल रहा था, क्या लग रहा है आपको? सो जाते हैं, थके थका होते हैं काम में घर पे। आपको क्या लग रहा था कि रात में काम क्यों चल रहा है? अब ये तो ठेकेदार ही जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर जमशेद खान। ये क्लिनिक आपका, ये हॉस्पिटल पूरा का पूरा गिरता, अस्पताल के ऊपर गिर जाता, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। किसी लेबर दबी है, अभी तो लेबर दबी है, ऊपर काम कर रही है, अभी भी उसमें कोई बॉडी है नहीं है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो दबा 3 ट्रक। हमने ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाएंगे आप, नहीं पहुंच पाएंगे। आप यहाँ रहती हैं? हाँ जी, बहुत तेरी कोशिश करी कि यहाँ नहा बने, ये बस्ती है, मगर यहाँ किसी ने सुना ही नहीं। जो इन्होंने ठेका का लिया, उन्होंने यही कहा कि कहाँ जब बनाया, हमें जगह दो। तो भैया हम तो खुद ही अपनी जगह ले बनवाया। सभासद महोदय ने जो ये चिन्हित की है, इसके अलावा और सभासद ने चिन्हित की है? क्या नाम है सभासद? सभासद वो है महेश राजपूत। महेश राजपूत।
और भी जगहें पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां ना करके ये मेन बस्ती में यहाँ जबरदस्त यहाँ से इस कॉलम से मुझे लग रहा है 20-20 फीट चारों तरफ बना हुआ है सब कुछ, है ना? हॉस्पिटल बना है। इस जगह को नियुक्त नहीं करना चाहिए था, चुनना नहीं चाहिए था इस जगह को। बस्ती है ये, पार्क बना दिया जाता। हमने पार्क के लिए भी कहा कि पार्क बना दो इसको। पानी की कभी टंकी लीक हो जाए, मान लीजिए बन गई और लीक हो गई, उसका तब भी समस्या सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा, सबसे ज्यादा नुकसान। आज भी नुकसान है, फिर भी नुकसान होगा। तो अभी जब आप लोग यहाँ हैं, सुबह से कोई अधिकारी लोग आए हैं? कोई नहीं आया, एक दो ऐसे ही करके आए चले गए। रात भी उन्होंने फॉर्मेलिटी करी, यहाँ पे भीड़ लगाए रहे लोग, बस्ती के लोग मदद के लिए आए भी तो उनको हटा दिया गया, हटो यहाँ से, सबको भगा। जी बताइए। रात सब लोग थे बस्ती के, निकालने आए थे बेचारों को, अधिकारी लोग भी थे, तो पब्लिक को हटा दिया गया था। किसने हटाया? ये पब्लिक भी हटा रही थी जो अभियान। अच्छा, ये जो लोग भर्ती हैं अभी अस्पताल में, कौन से अस्पताल में है? ये देव अस्पताल है पीछे, वहाँ पर देव हॉस्पिटल के पीछे सारे लोग वहीं अस्पताल है। यहाँ के वो जो सभासद महोदय वही लेके थे वहाँ। अच्छा, सभासद लेके उन्हीं, क्या बता रहे हैं? उन्हीं का ही हॉस्पिटल? नहीं, उनका नहीं है, उनके किसी करीबी का है, उनके दोस्त का हॉस्पिटल है, देव हॉस्पिटल। देव ये पास में कुंवरजीत के पास में, ये गिरधारीपुर रोड से जाएंगे आप वहीं। देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सब ने ये बताया कि हमने इस जगह का विरोध किया था, यहाँ पर पानी की टंकी नहीं बननी चाहिए थी। कोर्ट भी गए, कोर्ट से स्टे भी लिया, उसके बाद भी नगर निगम की दबंगई के चलते यहाँ पर इसका निर्माण किया गया। इन्होंने बताया कि यहाँ के सभासद ने ये जगह चिन्हित की थी, हम सब ने मना किया। देखिए कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, सब ने मना किया, उसके बाद भी ये बनाई गई। और अभी यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि इसको और ठीक से जांच करने की जरूरत है। इसमें तमाम तरीके का भ्रष्ट सामान निकलेगा, भ्रष्टता में संलिग्न इसमें अधिकारी निकलेंगे, बहुत सारी इसमें जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आएंगी। यहाँ से ट्रॉली बनाई थी माल ऊपर ले जाने के लिए, आप देखिए इस ट्रॉली को कहीं सहारा नहीं, बीच में सिर्फ एक तार से बंधी हुई है। ये भी ट्रॉली ऊपर जाते समय इन मकानों पर गिर सकती थी, क्योंकि बहुत पतले एंगल से बनी हुई है। देखिए आप, और रात में बता रहे हैं कि जिस समय ये बनाई गई थी उस समय बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 फीट चौड़ी उस पट्टी पर जो टंकी पर दिख रही है, उस पर मजदूर काम कर रहे थे, वहां से जा रहे थे, ऊपर जाने का कोई साधन नहीं था, फिर भी उस पर जा रहे थे और काम कर रहे थे। यही कारण रहा कि ये सिस्टम की वजह से कुछ मजदूर अपनी जान खोते खोते बचे हैं और कुछ अभी गंभीर रूप से घायल हैं। आगे हम अधिकारियों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सिस्टम पर क्या कार्रवाई अधिकारी करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो अधिकारी भी इस भ्रष्ट सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं।